और कैसा लग रहा है 9th में आके? उम्मीद करता हूँ तुमने अपनी 8वीं की सारी किताब रद्दी में दे दी होंगी और उनसे जो 20-30 रुपए मिले होंगे उनका समोसा खा लिया होगा। आज की मूवी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। हिंदी में बोले तो ये किसका बच्चा खो गया। और जिसने कुछ पेन और पेपर बर्बाद करके ये कहानी लिखी है वो इंसान है मुल्क राज आनंद। जो सोच रहे कि इसमें किसी की किडनैपिंग की कहानी है तो यारो तुम बिल्कुल गलत हो। ये कहानी है एक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल में मेला देखने जा रहा है। मेला देखने की खुशी में वो फुल मौज ले रहा है और इधर उधर उछल रहा है। तभी रास्ते में चलते हुए उसे एक टॉय शॉप दिखती है जिसे देखते ही वो अपने पेरेंट्स से खिलौना लेने की जिद करता है। वो अलग बात है कि उसे जवाब पहले से ही पता था। उसके पापा अपने पुराने अंदाज में उसे गुस्से से देखते हैं और फिर वो बेचारा बच्चा चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। वैसे अगर मैं उसकी जगह होता ना तो उधर ही जमीन पर लेट के रोने लग जाता या फिर खिलौना उठाकर भाग जाता। फिर तो बाप को पैसे देने ही पड़ता है। खैर छोड़ो, वापस कहानी पे आ जाओ। थोड़ी दूर जाके उसे ड्रैगन फ्लाइज, कीड़े और अर्थवर्म दिखते हैं जो उसी की तरह धूप के मजे ले रहे थे। फिर उसको एक बनियन ट्री दिखता है जिसके चारों तरफ वो चक्कर लगाने लग जाता है। थोड़ा आगे चलकर वो मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत से गुजरता है और मेले में पहुंच जाता है। मेला देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक हलवाई की दुकान दिखती है जहां बहुत भीड़ थी। स्वीट्स देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे बर्फी चाहिए, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी। पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे, इसीलिए बिना किसी जवाब के वो चलने लगता है। आगे चल के उसे फ्लावर्स और बैलून्स भी दिखाई देते हैं पर वो बिना कुछ बोले बस चलने लगता है। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि वो खरीदने की जिद क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि अगर पूछा तो माँ बाप वही सड़ी सी शक्ल बनाकर मना कर देंगे। उसे एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा दिखाई देता है जिसके म्यूजिक को सुनते ही वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। पर ऐसा घटिया गाना सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने मना किया था तो वो आगे चलने लगता है। अब उसे एक स्विंग दिखाई देता है जिसमें लोग बैठ के बहुत मजे लूट रहे थे। यहाँ बेचारे का मन पिघल जाता है और बहुत हिम्मत करके अपने माँ बाप से झूला झूलने के लिए बोलता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके माँ बाप वहाँ पे थे ही नहीं। वो चारों तरफ देखता है पर उसके पेरेंट्स उसे कहीं नहीं दिखाई देते। उसको रियलाइज हो जाता है कि वो इस भीड़ में खो चुका है। फिर वो एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ सारी जनता जा रही थी। उसने बहुत कोशिश की वहाँ अपने माँ बाप को ढूंढने की पर उसे अपने माँ बाप नहीं मिले तो वो मंदिर के कोने में बैठ के रोने लगता है। तभी एक आदमी भीड़ में से उसकी आवाज सुन के बाहर आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? वो बच्चा और जोर से रोने लगता है और चिल्लाता है, मुझे मम्मा और पापा चाहिए। उसको चुप कराने के लिए वो पूछता है, क्या तुम झूला झूलोगे? वो बच्चा अपनी नाक पोंछते हुए कहता है, मुझे मम्मा पापा चाहिए। वो आदमी बहुत कोशिश करता है उसको चुप कराने की। उसको बैलून्स और स्वीट्स की शॉप पे भी लेके जाता है पर वो फिर से नाक पोंछते हुए मना कर देता है, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अब उसे ना तो झूला झूलना था, ना सपेरे को देखना था, ना ही मिठाई खानी थी, ना ही गुब्बारे चाहिए थे, ना ही कोई खिलौना। अब उसे अपने मम्मा पापा चाहिए थे। बहुत कोशिश के बाद भी उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। यार बड़ी सैड एंडिंग है। वैसे तुम्हें पता है एक बार मैं भी दशहरा के मेले में खो गया था।
तब मैं शायद सेकंड क्लास में था। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खो गया, तब मेरी बोरी वाली फट गई थी। मैं 2 मिनट तक तो वहीं खड़ा रहा। मेरा बहुत मन कर रहा था रोने का, लेकिन रोया नहीं, क्योंकि लड़कियां भी तो थी मेले में। तुम्हारी भाई की कुछ इज्जत है कि नहीं? फिर मुझे एक पुलिस वाला दिखा, तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अगली 5 मिनट जहां जहां वो जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरी मदद करेगा या फिर मुझे जेल में डाल देगा। फिर मैंने बहुत हिम्मत करी और उसे कहा, पुलिस वाले अंकल, मेरे मम्मी पापा खो गए हैं। तो फिर उसने मुझसे पापा का फोन नंबर मांगा और मैंने दे दिया। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर पापा वहां पर आ गए। मैं थैंक यू बोलता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। तो यारो, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, पुलिस से मत डरो, वो तुम्हारी मदद करने के लिए बनी है। चलो